या सर ज़रा आज लोग हमें बार बार कहते हैं हलकों की बात करें ना, ज़रा उस पर भी ज़रा गौर करें या सर। हम रोज़ाना 2 या 3 शहर बड़े दंगल तो देखें ना कौन कौन से हो रहे हैं या सर जी। अब मैं आपको, एक तरफ वफाकी हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा इलेक्शन की मुखालफत करने वाले शेखुपुरा के जवेल लतीफ़ साहब। आपको पता जवेल लतीफ़ ने कागज़ जमा करा दिए सूबाई नशिस्त पे, और जवेल लतीफ़ के मुकाबले में उम्मीदवार है तैयाब राशिद सिंधु। ले मैं आपको बड़ी मज़े वाली बात बताऊँ, तैयाब राशिद सिंधु और जवेल लतीफ़ का अगर मुकाबला होता है, आज हमारे ये लोग ये नोट कर लें, तैयाब राशिद सिंधु कम अज़ कम 15 से 20 हज़ार के मार्जिन से जीतेगा। उसकी वजह इसने आज़ाद भी वोट लिए और बराहम लिया। और शेखुपुरा का यह दंगल सबसे बड़ा सियासी दंगल होगा। और शेखुपुरा के अंदर एक खबर दे दूं, तंजीमी ओहदेदार तब्दील हो सकते हैं, 2 नशिस्तें भी तब्दील हो सकती हैं। शेखुपुरा में जो झगड़ा हुआ है उस बारे में भी बात करनी है, आप पहले ये कर लें बात। देखें, शेखुपुरा में जो झगड़ा हुआ है वो सबको पता है कि जवेल लतीफ़ के अजीज़ गए, उन्होंने जाके फायरिंग की। जवेल लतीफ़ के अजीज़ों का कहना है कि उन्होंने फायरिंग की, लेकिन सुनने में आया कि अब कोई सुलह का सिलसिला चल गया, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं बड़ा दंगल शेखुपुरा का सबसे बड़ा दंगल तैयाब राशिद सिंधु और उसका है मियाँ जवेल लतीफ़ का। और मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, तैयाब राशिद सिंधु वहाँ पे इलेक्शन जीत रहे। दूसरा आप आ जाए ज़रा कसूर आ जाए। कसूर मियाँ साहब के सबसे करीबी मलक अहमद ख़ान नाकाबिले शिकस्त हैं। इनके मुकाबले में वहाँ पर आगे हैं बैरिस्टर साहब, इनके करीबी अजीज़ हैं। और बैरिस्टर साहब जो हैं उनके मुताल्लिक़ बिल्कुल क्लियर है कि बैरिस्टर साहब जहाँ पे इनके करीब हैं, इनके करीबी अजीज़ हैं। सुनने में आया कि आज़ाद हैसियत से बैरिस्टर साहब ने बड़े वोट लिए थे। अच्छा, लेकिन वहाँ पे एक और भी तो बात की जा रही है ना, वो कह रहे हैं कि बरादरीज़म भी तो वहाँ पे है ना। तो दूसरी बरादरी को अगर आप टिकट नहीं देंगे और एक ही बरादरी में आप कर देंगे तो फिर दूसरी बरादरी का जो वोट है वो मलिक अहमद खान की तरफ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, उसमें सबसे 4 वार्ड्स हैं वहाँ पे, कुल टोटल है 17 यूनियन काउंसिल, जिनमें 4 वार्ड्स जो हैं वो डोगरों के हैं। 2 डोगर जो है ना वार्ड्स के डोगर के वो है पहले से ही इनके साथ गुलाम अहमद खान के साथ। एक जो है वो हैं बैरिस्टर साहब के साथ, और एक जो है वो जो डोगर पहले जो इलेक्शन लड़े थे। वो कहते हैं कि अगर उनको वोट दे दिया जाता तो मलिक अहमद खान के साथ जो तबका है उसमें से अक्सर वोट आपके टूट के आपकी नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको ये आज नोट कर लीजिएगा, एक शख्स यहाँ से बैरिस्टर इलेक्शन जीत जाएगा। एक तो मलिक अहमद का वो अजीज़ है, दूसरा जो गंडा सिंह का जितना इलाका है ना उसमें बैरिस्टर साहब ने बेइंतहा मेहनत की थी और पिछले इलेक्शन में वहाँ पर 40 के 40 दहात में वो इलेक्शन जीत गए थे आज़ाद हैसियत से। लेकिन राना साहब, मलिक अहमद खान वाली सीट भी तो हल्की तो नहीं है। हल्की नहीं, मैं तो बड़ी सीटों की बात कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे बड़ा मज़ेदार कांटेदार मुकाबला होगा। और इस वक्त का जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो PTI को बहुत ज़्यादा है। PTI को इसलिए एज है कि आम आदमी जो मुस्लिम लीग नून का था चाहे वो किसी और जमात का था, उस महंगाई के हाथों इतना तंग है, वो समझता है कि मेरा इलेक्शन सिर्फ इमरान खान है, मेरा इंतखाब इमरान खान। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कसूर की 9 नशिस्तें हैं, 9 नशिस्तें हैं कसूर की। इन 9 नशिस्तों में से बैरिस्टर साहब जो हैं उनकी नशिस्त डाल के 7 नशिस्तें कम अज़ कम PTI जीतेगी। पहले 3 जीती थी, अब 7 जीतेगी। आप उसमें देख लेना, बैरिस्टर वर्सेस आप ले लें उनको अहमद खान, आपको कांटेदार मुकाबला मिलेगा जिसमें PTI का वोट बैंक जब अगर बाहर निकला है तो बैरिस्टर को एज होगा। अच्छा, राना साहब ये बताइए, ये बात ठीक है आपकी तकाबुली जायजा जो आप बयान कर रहे हैं, लेकिन इसमें कितने इम्कानात हैं कि जब मंजरनामा वज़ा हो जाएगा कि टिकट्स में तब्दीली नहीं होगी? जी बिल्कुल होगी, कुछ तब्दीली होगी। जब इकट्ठे इलेक्शन होंगे तो 5% टिकटों में तब्दीली होगी। MNA की कुछ मर्जी चलेगी, 5%। आगे आ जाए, मैं आपको दूसरा अगला बड़ा मुकाबला आपको दे रहा हूँ। बड़ा मुकाबला अगला आया है ओकारा में, पराह मुल्क है, जहाँ पे फ़याज़ ज़फ़र है मुस्लिम लीग नून के, और उनके मुकाबले में है सलीम सादक। ये सलीम सादक वो हैं जिनको दोबारा टिकट मिली है राव सिकंदर इकबाल के बेटे से लेके। अच्छा, यहाँ पर मुस्लिम लीग को है, मुस्लिम लीग को है जिस तरह है कि फ़याज़ ज़फ़र का ज़ाती वोट बैंक है, उनकी ज़ात का, मुस्लिम लीग से ज़्यादा उनकी ज़ात का वोट बैंक है। जब उनकी ज़ात का वोट बैंक है वो उन्हें बेनिफिट दे सकता है। अगर आप ये कहें कि मुस्लिम लीग का वोट बेनिफिट देगा, नहीं, मुस्लिम लीग का वोटर तो है ही परेशान, नाराज़, घर में बैठा हुआ,
किस मुंह से वोट मांगने जाए। लेकिन फयाज जफर का ज़ाती वोट इतना है जो किसी भी सियासी जमात से ज़्यादा है। इनके मुकाबले में अगर राव सिकंदर का बेटा होता तो फिर ये वन साइडेड मुकाबला था, फयाज जफर बिल्कुल सीधा ले जाना था। अब चूंकि सलीम सादक भी एक अच्छा उम्मीदवार है, PTI का पुराना उम्मीदवार है, ये इलेक्शन मज़ेदार होगा, लेकिन इसमें फयाज जफर को एज है। मैं आपको बता दूँ, कसूर के अंदर 9 नशिस्तें हैं, 7 नशिस्तें तहरीक इंसाफ ले जाएगी। मैं जो आज दे रहा हूँ, यासर साहब इलेक्शन डे में देखिएगा, और बड़े ही वहाँ पर मुकाबला जो है मलक अहमद और बैरिस्टर का है, और मुझे जो नज़र आ रहा है बैरिस्टर साहब उस इलेक्शन को जीत सकते। तीसरा मियाँ जवेद लतीफ़ और तैयाब राशिद सिंधु, बड़ा मुकाबला है। इसमें तैयाब राशिद सिंधु टफ टाइम दे के ये इलेक्शन जीत जाएगा। सही। और मैं ये भी बता दूँ आपको, यहाँ पर शेखुपुरा में मुझे पता लगा कुछ तंजीमी अहदेदार तब्दील हो सकते हैं, और कुछ दो जो हैं टिकटें उनके तब्दील होने की बड़ी बड़ी शुनीद है।